नमो नमः। आप लोग के संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने तर्क संग्रह लेकर आए हैं। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट का श्री अन्नम भट्ट कृत। श्री अन्नम भट्ट इसके रचयिता हैं। इस सूत्र संग्रह के जो है आप समझ लीजिए यह एक प्रकरण ग्रंथ है। क्योंकि जब बहुत बड़ा जैसे ग्रंथ होता है, जैसे कादम्बरी ग्रंथ बहुत बड़ा है, कम से कम 500 पेज में होंगे हमको लगता है, अगर सही सही देखा जाए कादम्बरी तब। तो उसमें एक सुकनासोपदेश क्या है, प्रकरण ग्रंथ है। वैसे तर्क संग्रह भी एक न्याय वैशेषिक के सूत्र है, वहाँ से लिया गया है। यह भी प्रकरण ग्रंथ है। आज हम मंगलाचरण की तरफ से तब आगे होकर चलेंगे। पहले कोई काम होता है तो भगवान का नाम दिया जाता है, संस्कृत जगन विशेषकर। तो इसीलिए अन्नम भट्ट ने सबसे पहले अपने एक श्लोक के माध्यम से नमस्कारात्मक मंगलाचरण इन्होंने किया है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, कथा वस्तु निर्देशात्मक और आपके नमस्कार करते हैं भगवान का, कथा वस्तु को निर्देशित करते हैं, एक और आशीर्वादात्मक। 3 मंगलाचरण होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपका नमस्कारात्मक है। निधाय हृदय निधाय हृदय विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम। इसमें आएगा नहीं, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अब इसकी अर्थ आप देखेंगे। निधाय, निधाय मीन जगत के स्वामी। कौन है? जगत के स्वामी। हृदय मीन हृदय से। विश्वेशम मीन परमेश्वर। जगत के स्वामी कौन है? परमेश्वर हैं। यह जगत के स्वामी परमेश्वर को हृदय में रखकर, हृदय हृदय लिखा गया ना, 7वीं विभक्ति एक वचन का रूप है। आप इसको भी जानते रहें। हृदय में हृदय को हृदय में रख कर, ठीक है। विधि में इस संसार को, जगत के स्वामी कौन है? विश्वेश्वर हैं, निधाय हैं। 2 विशेषण दिया है। तो कहने का मतलब ये विधाय हैं, विधि में संसार को जो है पूरे संसार के स्वामी हैं ये, और ये हृदय में रख करके इनको गुरु वंदनम, गुरु की वंदना कर, गुरु वंदनम कर मीन गुरु वंदना करके, बालानाम सुख बोधाय, बालानाम मीन बालकों को, आम राम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा बालानाम। बालानाम मीन बालकों को। और कैसा बालक है वह? सुकुमार मति। उसकी मति जो है कैसे? एकदम सुकुमार है। सुखबोधाय, सुखबोधाय मीन एकदम सुख से, सरलता से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सुख माने सरल न, कठिन तो असुख हो जाएगा। सुखबोधाय माने सरलता से ज्ञान प्राप्त करते। क्रियते मीन कराने के लिए। क्रियते आपका आत्मनेपदी का रूप है। क्रियते क्रियंते क्रियते 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 क्रियंते, इस टाइप रूप चलता है। कराने के लिए इस तरह संग्रह को मैं रचना करने जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तुरंत लाइक मारिए। निधि निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। जगत के स्वामी परमेश्वर को हृदय में रखकर एवं गुरु की वंदना करके सुकुमार मति वाले बालकों को मैं, सुकुमार मति बालक कौन है? न्याय वैशेषिक शास्त्रों के जो पदार्थ हैं उनको सरलतया मीन सरलते, सुखबोधाय माने सरलता से ज्ञान कराने के लिए तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें। चलिए, परमेश्वर को रख करके हो जा रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ें। अब तर्क संग्रहाणाम, आप तर्क संग्रह अन्नम भट्ट वाला, आप आद्या प्रसाद मिश्र, डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र की बुक आप लिए होंगे, सेम टू सेम मिलेगा। नहीं तो सब सूत्र वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अन्य बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तर्कयन्ते यथार्थ ज्ञान विषयी क्रियन्ते, अर्थात जिस पदार्थ का ज्ञान यथार्थ बोध होता है वह ये पदार्थ 7 हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, ये सब होते हैं। आप सुनिए, पदार्थ 7 हैं। आप एक कॉपी लेकर बैठा करिए, आप लोग जिससे लिखते चले। पदार्थ कितने हैं? 7 हैं, वर्णन आगे होगा। 9 द्रव्य हैं, गुण 24 हैं, कर्म 5 हैं और सामान्य 2 हैं, विशेष 2 हैं, समवाय 1 हैं, अभाव 4 हैं। ये है सब 7 पदार्थ हैं। इसी का पूरा वर्णन है पूरे बुक में, पूरे ग्रंथ में, और इन्हीं का संक्षेप में वर्णन या निरूपण प्रस्तुत ग्रंथ उद्देश्य है। कार्य में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने के लिए ग्रंथकार आदि ही ईश्वर गुरु वंदना करता है। इन्हीं की कृपा से शास्त्रोक्त पदार्थों का स्वयं प्राप्त करके शिष्यों की सफलता पूर्वक प्राप्त करवाया जा रहा है। व्याकरण में महाभाष्य पतंजलि ने अपना महाभाष्य एतद विषय और अभिमत प्रकट किया है। मंगलादिनी, मंगला मध्य, मंगला अंति। आदि में मंगल मतलब होता है, जैसे मंगलाचरण होता है तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक मंगलाचरण पहले होता है, एक मंगलाचरण मध्यम होता है, एक मंगलाचरण अंत में होता है। शास्त्रों में प्रथमेंत अधि एतराक्ष वीर पुरुषाणम बहुत, अगर इस टाइप मंगलाचरण कर रहे हैं तो वीर पुरुषों के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब पढ़ने पढ़ाने को पुरुषार्थी तेजस्वी हो, इस टाइप न्याय भाष्यकार वत्सायन ने अपने भाष्य में लिखा है, त्रिधा चा आश्य शास्त्रस्थ प्रवृत्ति उद्देश्यों लक्षणम परीक्षा चा एद, ऐसे लिख करके प्रतिपादित करके प्रकाश डाल दिए। त्रिविध माने तीनों सानोतात्मक, ठीक है। उसके बाद सजाति विजाति से अलग होकर के आगे देखिए लिखा गया है। आपको बता दें, इन्होंने 3 दोष दिया है, अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव, ठीक है। इसका वर्णन आगे हम करेंगे। हाँ, देखिए जैसे गोह लक्षणम, गोह कृष्णत्वम, गो श्वेतत्वम, और इसी प्रकार से आगे है। इसका मतलब आप जान लीजिएगा, जो गो का लक्षण है कृष्णत्व, काली गाय है, कुछ तो काली गाय होगी और कुछ श्वेत गाय होगी, कुछ एक खुर वाली गाय होगी। इतना आप समझ लीजिए। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी टाइप में आगे है सब। अब वही वर्णन आगे है, श्रृंगत्वम गोत्वम, गो किया जाएगा, ठीक। अब देखिए, एक सफोत्तम गोपत्तम गोत्तम लक्षण से एक खुर वाली गाय मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब शुरुआत आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से पदार्थोद्देश्य निरूपण न्याय वैशेषिक लिखे हैं। वैशेषिक विदेशता है। वैशेषिक दर्शन से ये 7 पदार्थ प्राप्त हुए हैं, उनका उद्देश्य तर्क संग्रह करने का। तर्क संग्रहकार कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभाव 7 सप्त पदार्थ। द्रव्य मीन द्रव्य, गुण मीन गुण, कर्म मीन कर्म, द्रव्य मीन द्रव्य, गुण मीन गुण, कर्म मीन कर्म, सामान्य मीन सामान्य, विशेष मीन विशेष, समवाय मीन समवाय। अभाव, और यह 7 जो है पदार्थ जो है क्या हैं, यही आपके न्याय वैशेषिकी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उसी का वर्णन होने जा रहा है। अब फिर आप लिख दीजिए, नहीं भूल जाएंगे।
द्रव्य 9 हैं, गुण 24 हैं, कर्म 5 हैं, सामान्य 2 हैं, विशेष अनंत हैं, अभाव 4 हैं। यही 7 पदार्थ का निरूपण होगा। सबसे पहले आगे देखेंगे पदस्यार्थ अभिधेयार्थ पदार्थ। जो पदार्थ होता है, पदार्थ का लक्षण अभिधेयत्व पदार्थत्व। अभिधेयत्व कार्य क्या है? व्यापार विशेष लक्षण होता है, पदवृत्ति विशेष। और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यातेजो वायु आकाशाद कालादि गमनात्मक मनांसिना एव वृद्धि संधि है यहाँ पर, आप सुन लीजिए, ठीक है। अब इसका अर्थ तत्र मीन वहाँ पर, द्रव्याणि सप्तमी एक वचन है, द्रव्यों में, द्रव्यों के नामक में, द्रव्य नामक पदार्थ जो है यह 7 हैं। 7 कौन कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी, आप मैंने आपमिन जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, दिक दिग है ना, दिक कर लीजिए, दिक, आत्मा, मनांसी, मनः मनसी मनांसी। यह 9 आपके 4 नवम, 9 माने यह 9 आपके ही द्रव्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आप फिर से इसको समझ लीजिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, ये 9 ही द्रव्य हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन कैसे? तत्र द्रव्याण पृथ्वी जनो वायु आकाश काल दिक मनांस 4 डैश 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 9 10 12 7, तो आप भ्रम हो जाएंगे, ठीक है। आप 9 मारिए गए हैं। इसका क्या करेंगे? सप्त द्रव्य गुण सामान्य विशेष भाव उसी में गिन लीजिएगा। पदार्थ कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। चलिए, पदार्थ कितने हैं? 7 हैं। द्रव्य कितने हैं? 9 हैं। अभी मैंने इसका निरूपण किया है। अब आगे यही अब आप सुन लीजिए कि थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए, अब आप समझ लीजिए कि गुण कितने हैं। गुण, ये देखिए गुण कितने हैं? 24 गुण हैं, ऐसे लिख लीजिएगा आगे। पदार्थ कितने हैं? 7 हैं। और द्रव्य कितने हैं? 9 हैं, आगे लिख लीजिएगा हिंदी। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द वृद्धि बुद्धि सुख दुखेक्षिक्षा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार और अश्रु विशति चतुर्विशति गुणाह, ठीक है। यह 24 गुण हैं। आप लोग देख लीजिए, एक हो गया रूप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 प्रयत्न एक ठो है ना, प्रयत्न है, दुख इच्छा, इच्छा नहीं जोड़े थे आप, 24 आपका। संस्कार चतुर्विंशति गुणा, चतुर्विंशन मीन 4 और 20 24, ठीक है। तो इसी प्रकार से 24 गुण पाए जाते हैं इस पृथ्वी में। चलिए, 24 गुणों में अन्य, इसमें सामान्य, उसके बाद 3 द्रव्य रहता है। 3 क्या होती? द्रव्य गुण कर्म और कर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब 5 प्रकार के कर्म है, उसको देखिए क्या है, ठीक है। कर्म कितने हैं, इसीलिए डिटेल पहले ही बता दिए थे, क्योंकि कई बार हम पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कर्म कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। अब देखिए, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि।
ठीक है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम, कर्म 5 के भेद हैं। अब इसको देखें कहाँ। उत्क्षेपण यहाँ करेंगे तो आ निकालेंगे, आक्षेपण हो जाएगा। फिर यहाँ हलंत मारेंगे, या नहीं हलंत नहीं मारना है, यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी आ जाएगा एक क्षेपण आकुंचन। तब यहाँ प्रसारण आप कर लीजिए, प्रसारण गमनानि, ठीक है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। अब ये क्या है, उत्क्षेपण 5 कर्म, न कम है न अधिक है, ये भ्रमण, रेचक, सेंदन, ऊर्ध्व ज्वलन और तिर्यक गमन, ये सब भी चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा और आगे चलेंगे, तब उसके बाद बंद करेंगे। अब देखिए अगला क्या है। अगला क्या है, सामान्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, मैंने पहले ही लिखवा दिए थे इसलिए। एतदनंतर द्विविधम परम अपरम, परम में हलंत मारेंगे तो अपर आ जाएगा यहाँ, अपर, अपर, पर तो हो गया है, हलंत मार देंगे ना तो अपरम आ जाएगा। परम अपरम च द्विविधम सामान्यम, यहाँ आएगा परम अपरम च द्विविधम डैश डैश डैश, सामान्य, विशेष, समवाय, असमवाय, इस टाइप दे सकते हैं, तो आप भ्रम न खाइएगा। सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य, पर सामान्य और अपर सामान्य। ठीक है, अब देखिए उसका विस्तृत व्याख्या है। सामान्य का ही दूसरा नाम जाति है। सामान्य क्या है? जाति है। वह अधिक देशों में रहता है। अपर क्या है? न्यून देश में रहता है। न्यून माने कम देश में, कम उसकी जगह है। जैसे इसका सामान्य कितना बड़ा है, अपर कितना बड़ा है, तो यही बात आप समझ लीजिए। परत्वम अधिक देश वित्तम, अपरत्वम च न्यून देशम, इसको भी जानते रहें। और जल आदि 9 द्रव्यों के कारण जो है पृथ्वी, ये सब केवल जो है आगे जो है। अब देखिए इसका क्या है, सामान्य लक्षण क्या है? नियतत्व सति अनेक संवेत तम, ये आपका संवेद के विषय में है। नित्य होता है, अनेक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब नित्य के विषय में हम आगे चलेंगे। नित्य क्या कहना चाह रहा है? नित्यम नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषत्वा अनंतायो। नित्य क्या है? अनंत है, असंख्य है। नित्य द्रव्य जो है इसकी वृत्ति विशेष है। विशेष माने अनंत, विशेष तत्व अनंता, इसकी वृत्ति क्या है? विशेष है। नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष गुण है। और यह क्या है? असंख्य है, अनेक है। नित्य मीन नित्य द्रव्य है ये, और यह हम जो है अनंत रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम। पृथ्वी जल तेज वायु इन 4 स्थूल है, परमाणु है। आकाश काल दिक् आत्मा मन न्याय वैशेषिकी मत से यह विशेष की कल्पना की जाती है। वैशेषिक सूत्रधारकार कणाद भी दर्शन के लिए वैशेषिक माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अब समवाय के कारण। ठीक है, ये सब पहले ही बता दिए थे हम, कितने कितने क्या हैं। ठीक है, आपको समवाय कहाँ गया? नित्य हो गया, समवाय आगे है, देख लीजिए, ये है। पहले ही मैंने बताया था, ये जो पदार्थ है 7 हैं। पदार्थ कर रहे हैं, पदार्थ 7 है ही। पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये सब अभाव। इसके बाद एक अभाव भी है। यह सब वैशेषिक 7 हैं। वैशेषिक स्रोत कितने हैं? शास्त्रोक्त
शास्त्रों के द्वारा कहा गया है 7 हैं। तो वही ये 6वां चल रहा है, आप समझ लीजिए। समवाय, समवायस तो एक एवं, समवाय कितने हैं? एक हैं। समवाय पदार्थ एक ही प्रकार के होते हैं। समवाय आएगा, समवायस तो एकम। अब ये कैसे, थोड़ा सा आप इसको समवाय हलंत मारेंगे, त्वा तो अलग कर देंगे, त्वा इका एका, त्वा नहीं करेंगे, रुके रहिए, इसको तू कर देंगे, तू ऊ को वाह हो जाता है ना, तो एक हा लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ हलंत मारेंगे, समवाय के बाद हलंत मार देंगे, समवाय है तू एक एव। समवाय एक है कहने का मतलब, यण संधि यहाँ बड़े प्रेम से हो जा रही है, एक प्रकार का होता है समवाय, एक ही प्रकार को वस्तुतः। समवाय संयोग नामक गुण एक विशेष गुण है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। यह नित्य संबंधित समवाय, नित्य समवाय संबंध लक्षण बनाता है। हाँ, और उसके बाद पूर्व विशेष के साथ वह पर रहता है। वायु की उत्पत्ति होती है, परमाणु संवेद समवाय होते हैं। और इसी बात जो है बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। चलिए, अगला आपका अभाव है। क्या है? अभाव। अभाव तो मैंने बताया ही था 4 प्रकार के होते हैं पहले ही, इसमें भी देखेंगे। अभाव चतुर्विधा, अभाव कितने? चतुर्विधा मीन 4 प्रकार, विधा मीन प्रकार। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अभाव 4 भेद होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अब देखिए, नए शब्द से उत्पन्न होता है प्रत्यय अभाव, भाव है अभाव, नए तत्पुरुष है ना। यहाँ घट नहीं है, नहीं तो घटा भाव का बोध होता है। अगर घट है, आज घड़ा रखा गया है यहाँ इस स्थान पे, कल नहीं रहेगा तो अभाव होगा ना। इसलिए इस लक्षण को नए शब्द जन्य बोध विषयक अभावत्वम, इन 4 भेद के लक्षण आगे अभाव प्रकरण में समझाए जाएंगे। ठीक है, पदार्थोद्देश समाप्त हो गया है न्याय वैशेष के द्वारा। अब आगे द्रव्य की चर्चा करेंगे। द्रव्य 9 हैं। हाँ, ठीक है। अब इसी में आपको समझा दें जो मैंने बताया था, पदार्थ, द्रव्य, गुण। जैसे पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 4 मैंने बताया था ना। तो सबसे पहले पदार्थ के 7 होते हैं, द्रव्य 9 होते हैं, गुण 24 होते हैं, कर्म 5 होते हैं, सामान्य 2 होते हैं, विशेष जो है अनंत होते हैं, और समवाय 1 होते हैं, अभाव 4 होते हैं। ठीक है, तो इसका 7 का वर्णन कहने का मतलब हो गया है थोड़ा थोड़ा। अब हम शुरू से फिर चलेंगे। पदार्थ का वर्णन हो गया है लगभग। अब हम द्रव्य का वर्णन करेंगे। द्रव्य 9 है। जो पदार्थ 7 था उसका वर्णन 7 वर्णन हो गया है। ठीक है, और भी 7 का थोड़ा थोड़ा वर्णन हो गया है, कहने मतलब द्रव्य का, गुण का, समवाय का, ये सब वर्णन एक एक लाइन में कर दिए हैं। अब फिर हम द्रव्य का विशेष वर्णन आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, ये अगले प्रकरण में रहेगा, अगले कहने का मतलब भाग में रहेगा। आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और कर दिया करें। इतनी देरी आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसीलिए आप लोग सबसे पहले देखा करिए पूरा वीडियो, नहीं तो आधा अधूरा देखने से कोई मतलब नहीं है। ये पीजीटी का है कोर्स, और आप यूजीसी नेट सब कवर कर सकते हैं, और अन्य झारखंड हो चाहे जो हो, हर में आपको पीजीटी में आएगा। दिल्ली एसएसबी भी कवर करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर, जिससे कि मनोबल बढ़ने के लिए आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं अच्छी राय बात, ठीक है। जिसके बाद समझ में नहीं आता हो तो अवश्य बताएं, न कि कष्ट करें। इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।